वीरांगना उदा देवी पार्क में महिलाओं बच्चों के लिए बना ओपन जिम। एलडीए ने वीरांगना उदा देवी पार्क में महिलाओं व बच्चों के लिए ओपन जिम बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे विकसित किया गया था। गुरुवार को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। पहले यह पार्क बादाल था। इसे बाटलर पार्क के नाम से जाना जाता था। मिशन शक्ति 2020 के तहत एलडीए ने इसे संवारने की जिम्मेदारी उठाई, जिसमें व्यायामशाला के अलावा योग स्थल, बच्चों के झूलों भी लगाए गए हैं। मातृ कक्षा की भी स्थापना भी की गई है। आकर्षण के लिए खूबसूरती फाउंटेन भी लगे हैं। औषधि वाटिका तथा बटरफ्लाई गार्डन भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं लखनऊ की कैसर बाग में स्थित है वीरांगना उदा देवी पार्क, जो कि ब्रिटिश लोगों को मौत के घाट उतारा था। 32 सैनिक थे, उनको मौत के घाट उतारा था। हमारे देश की ऐसी सैनिक, बहादुर सैनिक, उनकी वीर गाथा आप सबको बताएंगे इस वीडियो में गाइस। और उनकी पार्क उनके आदर और सम्मान में बनाई कैसर बाग में स्थित पार्क है वीरांगना उदा देवी। और आप सबको वहाँ की फुल हिस्ट्री बताएंगे गाइस, वहाँ का पूरा फुल व्यू दिखाएंगे। और वीडियो में गाइस कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें गाइस। मिलते हैं पहुँच के। फाइनली दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं। वीरांगना उदा देवी पार्क के अंदर एंट्री कर चुके हैं। वहाँ पे हमने टिकट भी ले लिया। यहाँ का आप सबको पूरा फुल व्यू दिखाएंगे और गाइस आप सबको यहाँ की हिस्ट्री भी बताएंगे। चलिए बैक कैमरे से आप सबको दिखाते हैं। 32 ब्रिटिश सिपाहियों को मौत के घाट उतारकर अपने राष्ट्र प्रेम का लोहा मनवाने वाली वीरांगना उदा देवी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई वीर वीरांगनाओं की वीरता की कहानियां हम लोग हमेशा इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं। लेकिन कुछ योद्धा ऐसे थे जिनका जिक्र किताबों में आने से रह गया, लेकिन मातृभूमि के लिए उनका त्याग और बलिदान अमेट हैं। वे दुष्त्रत गांव के निमन समुदाय से थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भेड़ियों से भारत को आज़ाद कराने का सपना उनके भीतर भी धकधकता था। ब्रिटिश समझदार द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ जंग में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कौन थे? ये सामान्य पुरुष और महिलाएं जिनके भीतर असामान्य न्याय, अदम साहस था और जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपनी भूमि का गौरव सुरक्षित करके रहेंगे। ऐसी एक असाधारण योद्धा की कहानी हम आपके लिए लाए हैं, जिनका नाम था उदा देवी। एक बहादुर सैनिक जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जनरल कॉनन कैम्पबेल के मार्गदर्शन में लखनऊ पर घेराबंदी करने वाले ब्रिटिश सेना के 2 दर्जन से अधिक सेनाओं को मार गिराया। जिसे उर्मा में महिलाओं को घर परिवार की छाया रहने की उम्मीद की जाती थी, उस उम्र में उदा देवी ने युद्ध के मैदान में पतांबर संभाला और अवध के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विरुद्ध ने देश भर में लड़ी गई कुछ सबसे रक्त रंजित लड़ाइयों को देखा, जबकि विरुद्ध सफल नहीं हुआ। फिर भी 1857 के विरुद्ध ने ही आगामी आज़ादी की लड़ाई की जमीन तैयार की और सभी साहसी स्वतंत्रता सेनाओं से उदा देवी का नाम लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर युद्ध का नेतृत्व करने के लिए वरिष्ठ रूप से उभार कर सामने आता है। उदा देवी पासी अवध के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी और किसी भी अन्य भावुक भारतीय की तरह ब्रिटिश समाज के अत्याचारों को देखकर उनका खून भी उबल रहा था। वह बेगम हजरत महल की आज़ादी की लड़ाई के प्रयासों में शामिल हो गई।
और लखनऊ की घेराबंदी के दौरान उन्होंने बेगम द्वारा महिला बटालियन की कमान सौंपी गई। 1857 के नवंबर में जनरल कॉर्नल कैम्पबेल भारतीय सुरक्षा रेखाओं को पार करके फंसे हुए गैरसर्चन चर्च को बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद कैम्पबेल की 93वीं हाईलैंड रेजिमेंट गोमती के दक्षिण किनारे पर सिकंदराबाद के महल की ओर बढ़ी। यह विरोधी अपने स्थिति को सुरक्षित करने के लिए वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी। एक भीषण युद्ध के बाद 2000 से अधिक विरोधियों और सैनिक की मौत हो गई। इसी लड़ाई के दौरान उदा देवी के पति को मार डाला गया था और उसके बाद बहादुर सैनिक उदा देवी उग्र रूप धारण किया और पति की मौत का बदला लेने का फैसला किया। सिकंदराबाद के पास जब उन्होंने ब्रिटिश सेना को आते हुए देखा तब वो एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। एक आदमी का भेष धारण कर उन्होंने 32 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। जनरल कैम्पबेल के नेतृत्व वाली सेना की रेजिमेंट ने जब सिकंदराबाद को तबाह कर दिया तब यह देखा गया कि कई ब्रिटिश सैनिकों के गोली के घाव की वक्त रेखा खड़ी और नीचे की ओर थी। यह एक विशेष संकेत था। इसे संदेह कि पास के पेड़ में एक निशानेबाज अभी भी छिपा हुआ था। अंग्रेजों ने खुलेआम गोलाबारी की और तब ही एक विरोधी का शरीर जमीन पर गिर गया। जांच करने पर पता चला कि एक विरोधी उदा देवी थी, एक महिला जिसे आज़ादी के लिए इस संघर्ष में भाग लेने के लिए एक पुरुष के रूप में तैयार किया गया था। जब उन्होंने यह महसूस किया कि सिपाही एक महिला है तब अंग्रेज हैरान रह गए। ऐसा कहा जाता है कि कैम्पबेल जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनकी बहादुरी को देखते हुए उनके शव पर अपना सिर झुकाया था। उदा देवी वास्तव में एक प्रेरणा है, खासकर गैर प्रमुख जातियों की महिलाओं के लिए निस्संदेह है। प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को उनकी फांसी जयंती सदस्य उनके पतन के स्थल पर इकट्ठा होते हैं और उन्हें एक बहादुरी वृद्ध के रूप में याद करते हैं। एक ऐसी वृद्धि जिसने ब्रिटिश समाज से अपनी भूमि को आज़ाद कराने के लिए हर सामाजिक लकीर को पार किया। यदि आप कभी सिकंदराबाद के बाहर चौराहे से गुजरे हैं तो आपने देखा होगा कि एक राइफल लिए एक मूर्ति, इसी मूर्ति के माध्यम से ये शहर वर्षों से उदा देवी के बलिदानों को श्रद्धांजलि प्रदान कर रहा है, जिन्होंने लगभग 32 ब्रिटिश सैनिक को मारते हुए भारतीय इतिहास में अपना नाम समाजवाद विरोधी के रूप में दर्ज किया और जिनके हाथ से चली हर गोली ने महिलाओं के लिए बनी श्रेणियों को ललकारा है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर। गाइस आज के वीडियो में आप सभी को वीरांगना उदा देवी की फुल हिस्ट्री बताएं और उनकी वीर गाथा बताएं, कैसे उन्होंने 32 ब्रिटिश लोगों को मौत के घाट उतारा था और कैसे विजय प्राप्त किया था। आप सबको फुल हिस्ट्री बताएं गाइस, और वहाँ की गैसरबाग में स्थित वीरांगना उदा देवी पार्क आप सभी को फुल व्यू दिखाएं, वहाँ की फुल हिस्ट्री गाइस बताएं और उनकी वीर गाथा गाइस बताएं। इस वीडियो में आप लोग गाइस प्यार से कमेंट करके जरूर बताएगा आप सभी को ये दी गई जानकारी पहले से पता थी गाइस या हम पहली बार आप सभी को ये जानकारी पता हुई है गाइस। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा गाइस, और मेरी दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी गाइस। अभी भी ब्लॉगिंग स्टार्ट किए, कभी कभी थोड़ा बहुत गलती अगर हो जाए
तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। अभी आप सभी से माफ़ कर दीजिएगा हमें अगर गाइस थोड़ा बहुत गलती हो जाए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में गाइस सबसे गलती होती है, ऐसा नहीं कि हम ही से गलती होती है। अब मानते हैं कि हमें कभी कभी गलती हो जाती है, बोलने में कभी भी मिस्टेक हो जाता है, सबसे हो जाता है गाइस, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। गाइस आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रहें और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।